अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि मार्केट्स चाइनीज़ पॉजिटिव ही हैं, पिछले चंद हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं। फ्यूचर्स की बात करें तो डी बार 2.5% ऊपर गया, जबकि HRC 2% वीक ऑन वीक ऊपर गया। कोक भी 4% ऊपर गया, जबकि आयरन और तकरीबन 2% के आसपास मूव किया, वीक ऑन वीक पॉजिटिव हुआ। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो वो काफ़ी स्टेबल थी। HRC की प्राइसेस भी ऑलमोस्ट स्टेबल रही हैं, 590 से 600 के दरमियान पाकिस्तान के लिए। वायर रॉड की बात करें तो वो भी स्टेबल प्राइसेस थी, जो पिछले हफ्ते ऑफर हो रहा था उसी किस्म की ऑफर्स अभी आ रही थी, कुछ $5 ऊपर नीचे, पॉजिटिव साइड के ऊपर ही बल्कि ऑफर्स जो है वो सुनने में आई। अगर आयरन ओर की बात करें तो वो भी $6 के करीब बढ़ गया है और फिर से दोबारा काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है प्राइस आयरन ओर की, और 111 के करीब अब इस वक्त स्टेबल है अभी आयरन ओर। कोकिंग कोल की बात करें तो वो भी $250 के आसपास है। ये भी मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि इसी के राउंड अबाउट थोड़ा सा मूव कर रहा है और काफ़ी स्टेबिलिटी है। और मेन रीजन जो है वो चाइनीज स्टेबिलिटी की, वो ऑब्वियसली जो उनकी पॉलिसी है नई कि कोविड को अब कोविड ज़ीरो वाला जो सिलसिला था, उससे जो उनकी एक पॉलिसी चेंज हुई है कि अब सारे कारोबार और तमाम जो आपकी ज़िंदगी भर की जो मामलात हैं वो रेगुलर रूटीन के मुताबिक चलना शुरू हो रहे हैं। उससे काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। और इसकी मिसाल अगर लेना चाहें तो इसी तरह से जैसे कि हम कोविड के दौरान जब बंद हो गए थे, उसके बाद जब दोबारा एक्टिविटी शुरू हुई तो किस किस्म का बूम था, किस किस्म की जो है वो मार्केट में तेज़ी आई थी, उसी किस्म की चीज़ अब लोग चाइना से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना काफ़ी अरसे से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ रह रहा था। अब जैसे जैसे खुलेंगे और चाइनीज़ मार्केट अगर इंप्रूव करेगी तो ओवरऑल सारी ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर उसका असर आएगा, जिसका असर हम लोग एक्चुअली जापान, ताइवान, कोरिया, इन सारे रीजन्स पे ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुके हैं। जापानीज स्क्रैप टेंडर की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी अरसे से जापानीज जो टेंडर होता है, कैंटो टेंडर बेसिकली, उसका इतना अच्छा रिएक्शन नहीं आ रहा था, लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। और इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के उसका रिजल्ट आया है और काफ़ी अच्छे प्राइसेस के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन थी प्राइसेस की, उससे बढ़ के उसके कार्गोज जो है वो इस ईयर के लास्ट कार्गोज सेल आउट हुए हैं जनवरी शिपमेंट के लिए बेसिकली, विच वॉज वेरी पॉजिटिव। और इसी चीज़ को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो ले रहे हैं। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर भी जो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी स्क्रैप की बाइंग के लिए, वो भी आना शुरू हो गई है, प्राइसेस बढ़ गए हैं। तकरीबन अगर वीक ऑन वीक बात करें तो $20 के करीब साउथ कोरिया के अंदर भी इंपोर्ट के प्राइसेस स्क्रैप के बढ़ चुके हैं। और कैंटो टेंडर के हवाले से भी जापानीज स्क्रैप जो एक्सपोर्ट बेसिकली हो रहा है, उसकी भी एक्सेप्टेंस बाकी रीजन्स के अंदर आना शुरू हो गई है। इंडोनेशियन बिलेट्स की बात करें तो वो भी $20-25 के आसपास बढ़ चुका है। इसी तरह वियतनाम के अंदर काफ़ी एग्रेसिव बाइंग शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी काफ़ी एग्रेसिव हो रहे थे वो लास्ट वीक के अंदर, प्राइसेस भी लोकल बढ़ना शुरू हो गई थी, जो इंपोर्ट की ऑफर्स आ रही थी वो भी बढ़ना शुरू हो गई थी। अगर स्क्रैप की बात करें तो वही $25 से $30 के आसपास वीक ऑन वीक इनकी वियतनाम की इम्पोर्ट स्क्रैप प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं लास्ट वीक के अंदर। चाइना, इंडिया सब ऑफर्स आ रही हैं, वियतनाम के अंदर अभी भी आ रही हैं, बट हायर प्राइसेस के ऊपर आ रही हैं। जब से चाइना पॉजिटिव हुआ है तमाम की तमाम ऑफर्स थोड़ी बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उस पूरी रीजन के अंदर। और होपफुली इसको फर्दर बूस्ट मिलेगा, जनवरी के अंदर फर्दर बूस्ट मिलेगा इसको, जब एक्टिविटी और ज़्यादा एक्सपैंड करेगी, जब चाइना से रिक्वायरमेंट्स कुछ बढ़ जाएंगी, कुछ बिलेट्स इंपोर्ट करना पड़ेगा उनको, तो वो इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इसके साथ जाएगा। टर्की की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक्टिविटी रही, पिछले वीक के अंदर भी कई कार्गोज उन्होंने बुक किए और प्राइसेस बढ़ा बढ़ा कर बुक किए, साफ नज़र आ रहा था कि उनको रीस्टॉक करना है। और जो प्राइसेस उन्होंने बुकिंग की है वो तकरीबन 382 के आसपास यूरोपियन HFS की प्राइस थी, जबकि 387 388 के आसपास US की प्राइसेस सुनने में आई हैं। अगर शेड की बात करें तो वो भी अराउंड 400 से 403 के आसपास सुनने में आ रहा था, 402-3 के ऊपर कुछ कार्गोज बुक भी हुए हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिक प्राइस की बात करें तो कोई खास इंडेक्स इसके अंदर अभी इस वीक के अंदर कोई मैं इंक्रीमेंट नहीं बता सकता। ओवरऑल ऑन एवरेज तकरीबन आप समझें कि वीक ऑन वीक $6 से $7 की इंक्रीज हुई है स्क्रैप की बाइंग प्राइस के अंदर टर्की के एंड से। इसी तरह जब बाइंग प्राइस की बढ़ गई है तो उन्होंने अपनी HRC की प्राइसेस भी बढ़ाई है, रीबार की प्राइसेस को भी बढ़ाया है। अभी HRC के अंदर भी तकरीबन $20 से $25 उन्होंने लोकल मिल्स ने बढ़ा दिया है, जो ऑफर्स आ रही हैं अब फर्दर पुरानी ऑफर्स नहीं है। मैं ये बताता चलूँ इसकी रीज़न ये नहीं है कि आगे सेल्स बेहतर होना शुरू हो गई है या उनके वॉल्यूम्स या ऑर्डर बुक्स हेल्दी हो गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका एक इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है तो आपके पास एक इंतहा आ जाती है, एक लिमिट आ जाती है जहाँ पर जाकर आपको पास ऑन करनी ही पड़ती है प्राइस। तो अब वो सिनेरियो आ चुका है। पिछले हमने एक महीना, आज से अगर 15 दिन पीछे चले जाएं तो एक महीना हमने देखा कि काफ़ी सफ़र करती रही है मिल्स और आगे ना बेच पा रही थी ना पीछे प्राइस दे पा रही थी। अब कम अज़ कम ये सिचुएशन आ गई है कि वो आगे पास ऑन करने को तैयार है, ऑल्दो सेल्स नहीं बढ़ी, बट आई एक्सपेक्ट कि शायद होपफुली एक्सेप्टेंस भी आ जाए कंज्यूमर्स की साइड से और एक रेगुलर रूटीन के अंदर मार्केट के जो मार्जिन हैं वो मेंटेन होना शुरू हो जाए। रीबार्स की अगर बात करें टर्की की तो वो भी अराउंड तकरीबन 670-80 के लगभग मूव कर रहा है अभी, और इसके अंदर भी $5 से $10 का इंक्रीज हुआ है वीक ऑन वीक। ऑल्दो सेल्स उतनी नहीं बढ़ी,
बट डोमेस्टिक सेल्स अच्छी जा रही है, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं उनको, लेकिन डोमेस्टिक जो सेल्स हैं उनकी उससे उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। रशिया की बात करें, क्योंकि रशिया से काफ़ी ज़्यादा हम लोग हमेशा से डरते रहते हैं कि रशिया डंपिंग करेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, रशिया के अंदर से कोई डंपिंग नहीं हो रही। प्राइसेस उनके भी इंक्रीज कर गए हैं, पेलेट्स के प्राइस अराउंड उन्होंने 20 से 25 डॉलर के करीब बढ़ा दिए हैं। अब 500 प्लस के ऑफर्स जो है वो रशिया से ऑफर्स रिसीव हो रही हैं बेसिकली। HRC की प्राइसेस भी इसी तरह उन्होंने 20 से 25 डॉलर लास्ट वीक के अंदर ही बढ़ाए हैं, और पे कारण की जो उनकी प्रोडक्शन थी वो भी अच्छे तरीके से उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट उसके अंदर प्रीवेल करता है। यूरोप के अंदर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। टर्की जब भी तेज होता है तो यूरोप पे भी असर आता है। यूरोप के अंदर रीबा की प्राइसेस तो स्टेबल है। इवन पोलैंड के अंदर कुछ रीबार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो प्राइसेस बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, कुछ फर्दर जो है वो पास ऑन कर रहे हैं प्राइसेस को। जो प्राइस पहले चल रही थी वही इस हफ्ते भी चल रही है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिविटी के हैं। और स्क्रैप जो बेनेलक्स स्क्रैप है उसकी प्राइसेस भी तकरीबन $10 के आसपास लास्ट वीक के अंदर बढ़ी है। उसकी आप रीज़न कह सकते हैं, कुछ शॉर्ट सी कार्गोज की रिक्वायरमेंट्स हैं टर्की को, कुछ डोमेस्टिक जो मिल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको रीस्टॉक करना है। तो ये सारे मामला हैं। यूरोप के अंदर भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट प्रिवेल कर रहा है अभी इस वक्त। अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन जो है इतनी नहीं थी कि प्राइसेस जो है वहाँ पर सस्टेन करेंगी और स्टेबल रहेंगी, बट डोमेस्टिक मिल्स का एक तो प्रेशर आया, डोमेस्टिक मिल्स को माल चाहिए, रीस्टॉक करना है, उन्होंने भी प्राइसेस के ऊपर प्रेशर डाला है और प्राइसेस वहाँ पर इंक्रीज किए हैं। स्टेबल टू पॉजिटिव सेंटीमेंट है वहाँ पर। खासतौर से जब टर्की की डिमांड आना शुरू हुई है डीप सी के लिए तो उसने सपोर्ट किया। फिर रही सही कसर जो है वो मैक्सिको ने भी लास्ट वीक के अंदर एक बल्क वेसल बुक किया जो कि अच्छे खासे प्रीमियम के ऊपर किया। जो उनका प्राइसेस चल रहे थे उससे $6-7 पर प्रीमियम दिया उन्होंने अपना स्क्रैप बुक करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि हर तरफ से इंक्वायरीज है, रीस्टॉकिंग हो रही है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे माल बिकता है या नहीं बिकता, अब उनको रीस्टॉक करना है, अपनी फैक्ट्रीज को रनिंग कंडीशन के अंदर रखना है और समहाउ किसी न किसी तरीके से इन सारी कॉस्ट को पास ऑन भी करना है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा लास्ट वीक के अंदर। जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया था वो वापस ख़त्म हो गया है। अभी उनके जो सेकेंडरी प्राइसेस हैं सेमी फिनिश के वो भी बढ़ रहे हैं, पेलेट्स के प्राइसेस भी बढ़े हैं लास्ट वीक के अंदर। इसी तरह HRC के प्राइसेस को भी खासी सपोर्ट है। कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स उनको मिल चुके हैं। एक्सपोर्ट का सेंटीमेंट जिस तरह पॉजिटिव हो रहा है इंडिया के लिए उतना सपोर्टिव होता जा रहा है। कस्टमर्स को भी एक जो है वो हौसला मिल रहा है कि हाँ ठीक है, आप जो है वो स्क्रैप बाइंग करते रहो और अच्छे प्राइसेस आपको बाहर से एक्सपोर्ट के लिए अगर मिल रहे हैं तो जो उन्होंने इंपोर्ट्स की हुई थी स्क्रैप की तो उसके लिए एक तो सपोर्ट है और आगे के लिए भी उनकी बाइंग के लिए काफ़ी सपोर्ट हो रही है उस चीज़ के अंदर। अगर शेड की बात करें इंडिया के अंदर तो 440 के लगभग 440-42 कुछ इस तरीके से काम हो रहे थे शेड के, और वहाँ पर डिमांड अभी भी प्रीवेल करती है इस लेवल्स के ऊपर। फ्लैट के प्राइसेस वो लोग ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं इंडिया वाले, और एक्सपोर्ट की ऑफर्स में वो रिफ्लेक्ट कर रही है चीज़। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर श्रेड का काम तकरीबन 440 से लेकर 45 के दरमियान हो रहा था, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। किसी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को अगर जल्दी माल चाहिए तो वो भी कार्गोज अवेलेबल थे जो कि कुछ प्रीमियम के ऊपर बिक रहे थे। और HMS के हवाले से कोई खास ज़्यादा ऑफर सुनने में नहीं, ना ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान के अंदर। LC के प्रॉब्लम्स अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं। जो डॉलर का प्रॉब्लम है, डॉलर डेफिसिट है हमारा, वो भी अभी तक सिवियर है। उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही, बल्कि बुरे से बुरा ही होता जा रहा है। सब कस्टमर्स कॉशियस हैं। कुछ लोगों ने अपनी जो डिमांड्स है उसको कट डाउन कर दिया है, वो इतना ज़्यादा इंपोर्ट करना नहीं चाहते और कोशिश कर रहे हैं कि कॉशियस रहकर काम करें। और इसी तरह बैंक्स के हवाले से भी बैंक्स भी कुछ ज़्यादा ही टाइटनेस शो कर रहे हैं और क्रेडिट लिमिट्स के इशूज़ भी अपनी जगह पर प्रिवेल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी खास बेहतर नहीं हुई, बट होपफुली जिस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है और जिस किस्म की शॉर्टेज आ रही है, जिस किस्म की इंपोर्ट्स के अंदर कट डाउन हो रहे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है हमारी इंपोर्ट्स को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ जो है स्क्रैप की शॉर्टेज रहेगी। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो है वो शॉर्टेज रहेगी और वो चीज़ अब शायद पुश ऑन कर सके। जो हायर आपकी इनपुट कॉस्ट है वो पुश करेगी अब रीबार प्राइसेस को, और होपफुली रीबार का जो एक्सेप्टेंस है वो आना शुरू हो जाए और प्राइसेस की भी कोई थोड़ी सी बेहतरी आ जाए उसके अंदर और लोगों को कुछ थोड़ा रिलीफ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।